गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। दशहरे का उपलक्ष्य है और आज ये सौभाग्य मिला है कि हम सब एक साथ मिलकर उस प्रभु धारा को, सदगुरु को आज के दिन याद कर रहे हैं। ऐसा सुंदर समय, शुभ घड़ी जब भी किसी के जीवन में आए और हमें ये तमाम क्षण हमारे जीवन में प्रेरणा दें कि हमारे जीवन की सार्थकता हमें अंतर साधना से प्राप्त हो, उस सच्ची प्रभुधारा से जुड़कर प्राप्त हो, तो उससे सुंदर क्षण, उससे सुंदर घड़ी हमें कुछ और नहीं हो सकती। अभी बड़ी सुंदर बात बाबूजी ने कही और उसमें एक लाइन बहुत ही खास जो उन्होंने बताई कि बिना अभिमान के चूर हुए हमारे जीवन में हमें उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रभु को पाने के लिए हम सारा जीवन बहुत भरसक प्रयास करते हैं, जाने अनजाने अपने जीवन में हर क्षण उसी प्रभु को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाना बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही महीन विषय है। बाहर से अगर परमात्मा बड़े बड़े जप तप, नियम, संयम, पूजा पाठ करने से मिल जाता तो ये संसार कब तक खाली हो गया होता। लोगों ने इतनी पूजाएं करी, लोगों ने इतने संसार में जब तक नियम संयम करे हैं कि सिर्फ उस पूजा के माध्यम से परमात्मा मिलना होता तो कब का मिल गया होता। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो संसार के दुख, तकलीफें, कष्ट, परेशानियां, इनके भय से हर रोज, हर नए दिन तरह तरह की पूजाएं कर रहे हैं। और भय ये है कि कोई पूजा छूट ना जाए, कोई देवी देवता नाराज ना हो जाए, कहीं कोई साधन हमारा किसी इष्ट रूप, चाहे उसे देवी माने, देवता माने, उसके अनादर में ना हो जाए। तो हम तरह तरह के साधनों में सारा जीवन बहुत मेहनत करते हैं। मुझे एक ऐसी बहन मिली जिसको बहुत मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे बचपन में बीमार रहते थे, मन में भय बैठ गया। किसी ने कहा बच्चे बहुत कमजोर हैं, इसके लिए तुम्हें कुछ जतन करना पड़ेगा। पूजा पाठ बता दी, तरह तरह के बड़ी बड़ी यात्राएं। जितने पूजा पाठ के स्थल आपने देखा होगा करीब नहीं होते, कोई इस पहाड़ पे, कोई उस पहाड़ पे, दूर दूर जा जा करके यात्राएं, दूर दूर जा जा के पूजा पाठ, सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ इस भय को मिटाने के लिए कि हमारे जो बच्चे हुए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद भी जो होना है, जो जीवन में सुख दुख लिखा है, जो प्रारब्ध का भोग है, कभी हमारे जीवन में अच्छा होगा, कभी हमारे जीवन में बुरा होगा। और ये दोनों ही चीजें अपने समय के अनुसार आती जाती रहेंगी। और इस भय से जब हम संसार में अनगिनत पूजाओं में लग जाते हैं, तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी धरोहर हमारे हाथ से निकल जाती है, वो है हमारा समय, जो हमें जीवन में सार्थक करना है। तो यह अभिमान कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, यह अभिमान कि मुझे कुछ जानना शेष नहीं है, ये अभिमान कि मुझे
संसार में अब कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। इससे तरह तरह से जीव संसार में बड़ा दुख उठाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने 3 तरह के अभिमान की चर्चा करी है। आज दशहरे का उपलक्ष्य है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। आज के दिन बुराई का नाश हुआ, अच्छाई की विजय हुई, चाहे उसको कितना ही कष्ट भोगना पड़ा हो, चाहे कितने ही लंबे समय तक दुख उठाना पड़ा हो, पर फिर भी बुराई का नाश हुआ और सत्य की जीत हुई। पर आज हमारे जीवन में, हमारे निज जीवन में, अपने अपने जीवनों में ये संघर्ष अभी भी जारी है कि हम अपने जीवन में तम का, अंधकार का नाश कैसे करें, प्रकाश कैसे हो, उजाला कैसे हो, सत्य कैसे दिखाई दे, हम उससे कैसे जुड़े ताकि जीवन न बर्बाद हो जाए। तो जो कहा करते थे, हमारे जीवन में कुछ सूक्ष्म चीजें हैं जिस पर सिर्फ हम नजर रख सकते हैं। दुनिया के लोग हमें, परिवार के लोग, प्रियजन हमें बहुत सी चीजों के लिए चेतावनी दे सकते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ही करनी पड़ेंगी। और अभिमान उनमें से ही कुछ ऐसी चीजों में से एक है जिसे सिर्फ हम चुन चुन करके अपने इस जीवन में से निकाल सकते हैं। अन्यथा अभिमान संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, दुनिया की कोई भी ताकत, सांसारिक कोई भी गति उसे हटा नहीं सकती।